नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक यमक अलंकार है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और किस तरह से आसान विधि के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो आज इसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यमक अलंकार टॉपिक है। परिभाषा के द्वारा पहले हम समझेंगे, जहां एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले। यानी जो एक शब्द है वो एक से अधिक बार प्रयोग किया जाएगा, परंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग होगा। अब उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे देखिए, घटा शब्द 2 बार आया है, जैसा कि इस परिभाषा में भी बताया गया है। जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो, तो ये पहले घटा शब्द का अर्थ है बादल और दूसरी घटा शब्द का अर्थ है घटना या कम होना। तो इस आधार पर यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दूसरे उदाहरण में आप देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब यहाँ पे पहले जो कनक शब्द है उसका अर्थ है सोना, आभूषण से संबंधित है, और जो दूसरा कनक शब्द है उसका अर्थ है धतूरा। तो जो सोना है उसकी जो कीमत होती, उसका जो मूल्य होता है, उससे कहीं अधिक मादकता धतूरे में होती है। से 100 गुना मादकता अधिक है, और दोनों की ही अधिकता से, यानी दोनों ही चीजें अगर किसी को प्राप्त हो जाए, वह खाए, मतलब धतूरा खा के लोग पागल हो जाते हैं, और अगर सोना मिल जाता है तो वो भी स्थिति पागलपन की हो जाती है। पागलपन से अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति बहुत ही अभिमानी हो जाता है अगर उसे अधिक आभूषण या सोने की प्राप्ति हो जाती है। तो अर्थ दोनों भिन्न है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इन दोनों उदाहरणों में आपने समझ लिया और ये चीज क्लियर हो गई होगी। तीसरे उदाहरण में आप समझिए, माला फेरत युग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये कबीरदास जी का दोहा है कि माला फेरते हुए मनुष्य को युगों युगों का समय व्यतीत हो गया है, परंतु उसके मन का जो भ्रम है, मन का जो अभिमान है, वह कम नहीं हुआ है। मन की जो गंदगी है उसके अंदर, जो मन में कालुष्य भरा है, वो नहीं दूर हुआ है। कर का मन का, अब यहाँ पे देखिए 2 शब्दों का प्रयोग हुआ, मन का, परंतु दोनों का अर्थ यहाँ पे भिन्न है। पहले जो मन का अर्थ है वो है मोतियों की माला, और जो दूसरा शब्द मन का है उसका अभिप्राय आदत या स्वभाव से है। तो मोतियों की माला मतलब मोतियों की माला फेरते हुए युगों का समय व्यतीत हो गया है, लेकिन उसके मन का मैल बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ है। मन का स्वभाव, मन का फेर दे। अगर वो अपने मन को दूषित होने से बचा ले, अच्छाई उसके अंदर आ जाए, तभी वास्तव में वह एक साधु पुरुष कहलाएगा। तो ये दोनों अर्थ यहाँ पर भिन्न भिन्न है, और इन दोनों अर्थों के माध्यम से, यानी 2 शब्द एक बार प्रयोग हुए हैं, एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया है, और अर्थ के आधार पर देखेंगे तो अर्थ दोनों का बिल्कुल अलग है। तो इस आधार पर यहाँ पर यमक अलंकार है। तो तीनों ही उदाहरणों के माध्यम से ये चीज आपने समझी होगी कि यहाँ पर अलंकार किस तरह से हम पहचानेंगे कि यह यमक अलंकार है। परिभाषा के आधार पर आपको समझना है, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। आशा करती हूँ आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।